Hello student, welcome to our channel. Now we will discuss about the question number 5th of exercise 7.3. So question number 5th में given है आपके पास you have studies in class 9th that median of a triangle divides it into a two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4, -6 and B 3, -2 and C 5, 2. ओके मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है, उसमें ए के वर्टिसेस दिए हैं, बी के वर्टिसेस दिए हैं और सी के वर्टिसेस दिए हैं और आपको ये बताना है कि जो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल होता है वो डिवाइड करता है इक्वली ट्राइंगल को इक्वल एरियाज में और नॉट। आपको वेरीफाई करना है उस रिजल्ट को, ठीक है। तो हमने कहा कि जो ए बी सी है वो आपके पास वर्टिसेस दिए हैं और यहाँ से हम लेट करेंगे कि जो ए डी है वो मीडियन है आपका, ठीक है। तो अगर AD मीडियन है तो आपका जो ABD ट्राइंगल है वो ADC ट्राइंगल के आपके इक्वल होना चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। तो ABD का एरिया फाइंड करना है और ADC का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद ही हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो आपके पास A के कोऑर्डिनेट तो दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट तो दिए हैं, D के नहीं दिए, तो D के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। डी किसका मिड पॉइंट है? BC का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से हम डी के क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम दोनों का ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एक तो ABD और एक ADC एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और फिर दोनों को वेरीफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट जो AD है AD बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, लेट AD क्या है? आपका मीडियन है ट्राइंगल ABC का और फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? देन जो कोऑर्डिनेट होंगे ऑफ मिड पॉइंट D के वो क्या होंगे? तो यहाँ पे x1 y1 ये होगा आपके पास B के कोऑर्डिनेट और x2 y2 आपके C के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 + 5/2 क्योंकि x1 + x2/2 और -2 + 2/2। ओके, y1 + y2/2। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 8/2 और 0/2। तो 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आए D के? 4, 0। तो D के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं आपके पास 4, 0। अब यहाँ से हम ABD ट्राइंगल निकालेंगे और ADC ट्राइंगल निकालेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ABD, ठीक है। तो जो A के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 और D के कोऑर्डिनेट आपके x3 y3। ओके, अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे आपके, तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट। ओके, इसके बाद हम वैल्यू राइट करेंगे, तो 1/2 जो x1 की वैल्यू है वो आपके पास है 4 और y2 की वैल्यू है आपके पास -2 और जो y3 की वैल्यू है वो आपके पास 0 है और प्लस x2 की वैल्यू है 3 और जो y3 की वैल्यू है वो आपके पास है 0, y1 की वैल्यू है आपके पास -6, देन प्लस x3 की वैल्यू है आपके पास 4 और y1 की वैल्यू है आपके पास -6 और y2 की वैल्यू है आपके पास -2। ओके, अब इसको हम और लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई -2 का -0 से करेंगे तो -2 ही आएगा आपका, प्लस 3 और माइनस क्या होंगे? +6, तो +6 + 4 और -6 और माइनस क्या हो जाएगा? +4 +2 होगा, तो मल्टीप्लाई -6 + 2 ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व, 1/2 4 2 जा क्या होगा? -8 प्लस 6 3 जा 18 और इसको और सॉल्व करेंगे तो +4 मल्टीप्लाई -4 क्योंकि -6 है और +2 है तो -4 होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -8 प्लस 18 और -16। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -16 और -8 -24 होगा और 24 में से +18 को माइनस करेंगे तो -6 आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई -6
इसे हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, -3 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ गया, एरिया आ चुका है। -3 स्क्वायर यूनिट आपका किसका एरिया आ चुका है, ट्राइंगल ABD का। ओके, ABD का एरिया कितना है आपके पास, -3 स्क्वायर यूनिट। अब ऐसे ही हम ADC का निकालेंगे, अगर ADC का भी अगर -3 आता है तो वो वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके, जो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके पास x3 y3 होंगे। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2 जो x1 है वो आपके पास है 4 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 माइनस y3 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस x2 की वैल्यू है आपके पास 4 और y3 की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -6 प्लस x3 की वैल्यू है आपके पास 5 और y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -6 माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 0। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, देन 1/2 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 ही होगा, तो -2 प्लस 4 2 माइनस माइनस क्या होंगे +6 प्लस 5 और -6 का -0 से करेंगे तो -6 ही आएगा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 -8 प्लस 4 2 प्लस 6 कितना होगा 8 होगा, तो 8 प्लस 5 का -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका -30 आएगा। और लिख देंगे इसको 1/2 -8 प्लस 8 4 जा 32 और -30। ओके, अब -30 को अगर हम प्लस करेंगे 8 से तो 38 आएगा और 1/2 -38 प्लस 32। ओके, तो यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे 1/2 ये कितना आया -6 और इससे कैंसिल करा तो कितना आया -3। मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC है वो भी आपके पास कितना आया -3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के। ओके, तो ये दोनों हमें वेरीफाई हो चुके हैं कि जो ट्राइंगल ABD था वो इक्वल है ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के। मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के। ओके, तो सिमिलरली we can show for the other मीडियन। अभी हमने क्या कहा, AD मीडियन डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल एरियाज में ट्राइंगल्स के, तो ऐसे ही अदर मीडियन मतलब B मीडियन भी है आपके पास और CF मीडियन भी है, वो भी इक्वली एरियाज में डिवाइड करेगा। ओके, अदर मीडियन हैंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो चुका है। ओके, कि जो AD मीडियन है वो इक्वल एरियाज में ट्राइंगल्स को डिवाइड करता है। ओके,